अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम यासीन चांडियो एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों, आज के बायोलॉजिकल इन्फो के चैनल में आज हम बात करेंगे स्टमक प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बॉडी, जो कि बहुत ही कॉमन है, आम है कि हमारी इंसानी ज़िंदगी में मैदे की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और हम जो है आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो वो किस वजह से होती है, किस और उसकी वजूहत क्या है, साइन और सिम्टम्स क्या है, आज हम बात करेंगे इस हवाले से। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, हम बात करते हैं स्टमक की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टमक है क्या। स्टमक सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है, मैदे का नाम नहीं है। मैदा जो है असल में उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसा कि पेट के अंदर हमारे स्टमक में हमारी आंतें हैं, आंतों में छोटी आंत है, बड़ी आंत है और आंतों की भी 3-4 एग्जाम है। तो दोस्तों, जब हम डाइजेस्ट करने के लिए जब हम खाना खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट होता है तो स्टमक जो है वो पूरी तरह से एक मशीन की तरह जो है वो काम करता है और हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है और उसकी वजह से हम जो है डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, स्टमक प्रॉब्लम्स जो है हमारे पास खास तौर पे हमारे पाकिस्तान सिंध में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है मैदे की दवाइयाँ और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, स्टमक जो है, स्टमक किस वजह से होता है? स्टमक प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर उसके जो काजेस हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर जो है सबसे पहली वजह जो है वो हमारा जो है खाना जो है, हमारी ग़िज़ा सही नहीं है, जिसमें हमारे जो है वो बैलेंस डाइट जो है वो सही नहीं हो पाती। जिस तरह से हम स्पाइसी फूड खाते हैं, बाहर के फास्ट फूड खाते हैं और टाइम पर खाना नहीं खाते, या फिर हम ताज़े और फ्रेश जो है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरी वजह जो है, जो सबसे अहम वजह है, वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। जो लोग ज्यादातर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो नशे की चीजें हैं जिनको लोग अपनाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ स्टमक नहीं और भी हमारे लंग्स पे, हार्ट पे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो हमारे डाइजेशन में मसला होता है। और दोस्तों, इसकी स्मोकिंग, अल्कोहल, स्टमक प्रॉब्लम जो ज्यादातर बाहर की चीजें, और दोस्तों ज्यादातर सफाई ना रखने की वजह से, जैसे मिसाल के तौर पे हम घर पे हों या किसी होटल पे या रेस्टोरेंट में, कहीं भी कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो हाइजेनिक नहीं होती। वो जो है वो जरासीम उनके अंदर, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है और भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे उस खाने पर मौजूद होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से हमें स्टमक प्रॉब्लम जो है वो तो हो जाती है, परेशानी हो जाती है। और उसके अलावा लाइफ स्टाइल के अंदर जो है हम डेली रूटीन के मुताबिक हम सही से रेस्ट नहीं कर पाते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, या फिर हम बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, इसके अलावा इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं स्टमक प्रॉब्लम में, वो सबसे जो कॉमन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आमतौर पे सबको जब स्टमक का प्रॉब्लम होता है तो एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में जो है वो शदीद दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब लाजमी नहीं कि उस पेट में ही हो, वो दर्द जो है, एब्डोमिनल पेन जो है वो आपको सीने में भी हो सकता है, गैस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे मैदे के अंदर जो है वो 2 तरह के और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 2 तरह के एसिड जो है वो पाए जाते हैं, जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा जो है हमारे पेट में, हमारे मैदे के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक जूस होता है। जब हम खाना खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, जब वो हमारे पेट में होती, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे एसिड हैं जो हमारे खाने को मज़ीद जो है वो पेस्ट की शक्ल में जो है वो तैयार करते हैं, ताकि सख्त से सख्त खाना जो है वो भी बिल्कुल नरम हो जाए, ताकि हम उसको सही से डाइजेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, अगर हम बाहर की कोई स्पाइसी या फिर ऐसी एसिड वाली चीज़ें
इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, या फिर हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो हम सही टाइम पे और सही मिक़दार में ताज़ा नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर जो है वो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी में जो है वो हमारे तेजाबियत की जो लेवल है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन के साथ साथ जो है वो हार्ट बर्न भी होता है। हार्ट बर्न में जो है वो हमें जलन होती है, सीने में जलन होती है, पेट में जलन होती है, और हमें जो है वो उसके अलावा नौजिया फीलिंग होती है। नौजिया जो है, नौजिया का मतलब है कि हमें जो है वो बेचैनी हो जाती है, ऐसा लगता है जो हमने चीज़ खाई है पर इतनी सी भी खाई हो तो वो हमें जो है फिर वापस आ रही हो, उल्टी होने की सूरत में, यानी उल्टी होने की तरह जो कंडीशन होती है उसे नौजिया कहते हैं। और उसके अलावा कभी कभार नौजिया के अलावा हमें वोमिटिंग भी हो जाती है, जिसके हम ज़्यादातर कुछ देर तक जो उल्टियाँ कंटिन्यू करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन्स की और जो है डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, और हमारे पेट में जो हमारे जो स्टमक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल जो है वो वीक हो जाता है, और स्टमक जो है हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसके अलावा कभी कभार हमें स्टमक प्रॉब्लम के नौजिया वोमिटिंग के अलावा हमें डायरिया भी हो सकता है। डायरिया में जो है हमें लूज मोशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो है अपनी बॉडी के जो फ्लूइड है वो हम जो है साल्ट वगैरह और जो है रिहाइड्रेट जो हमारे अंदर है वो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिस्म हमारा खुश्क हो जाता है, हमें खुश्की महसूस हो जाती है। और उसके अलावा जो है डायरिया के अलावा और नौजिया वोमिटिंग के अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन भी हमें हो जाती है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कब्ज। हमें जो है वो ज़्यादातर पेट में जो है वो कब्ज हो जाती है, या तो हमें बिल्कुल लूज मोशन हो जाते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की सूरत में हम काफ़ी घंटों तक जो है वो वॉशरूम में जाकर बैठते हैं, लेकिन जो है हमारा स्टूल पास नहीं होता, और हमें बर्निंग भी होती है, और हमें पेट में जो है एब्डोमेन में जो है पेन भी महसूस होता है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये मेन वजह है जिसका हम इस्तेमाल जो करते हैं, अनहाइजीनिक चीज़ें खाते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ग़िज़ा जो है सही टाइम पे और सही मिकदार में नहीं खाते, या फिर हम लाइफ स्टाइल के अंदर जो है किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं, किसी परेशानी में, जिसकी वजह से जो है हम अपनी ग़िज़ा को जो है अपनी सेहत को जो है सही टाइम नहीं दे पाते। तो दोस्तों, ये इसकी प्रॉब्लम जो इसकी वजूहात मैंने बताई। अब हमें इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, हमें जो है सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर जो है वो हमें सुइटेबल डाइट खानी है। सुइटेबल का मतलब है हमें जो है वो डाइट करनी, यानी कि हमें ग़िज़ा जो है मतवाज़न ग़िज़ा लेनी है। हमें ताज़ा और फ्रेश यानी कि सब्जियां और फल जो है वो खाने चाहिए, और स्पाइसी और जो तेज मसालेदार और जो फास्ट फूड है उनसे एहतियात करना है। और अनहाइजीनिक चीज़ें, जैसे बाहर बाजार में शेर हम जब रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह जाते हैं तो ऐसे जो है बाहर मिट्टी में, जरासीम में, धूल में जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो हमें अगर खानी भी है तो हमें उनका इस्तेमाल सही से धोकर साफ करके फिर हमें खानी चाहिए, ताकि हमारे पेट में जाकर वो कोई भी ऐसे जरासीम जो है वो हमें स्टमक की प्रॉब्लम ना कर सकें। दोस्तों, तो उसके अलावा जो है हमें सुइटेबल डाइट में अपनी ग़िज़ा सही करनी है, और उसके अलावा हमें जो है स्मोकिंग और उसके अल्कोहल यानी सिगरेट नोशी और जो भी बहुत सारे नशे की जो चीज़ें हैं उनसे हमें एहतियात करना है। और उसके अलावा जो है हमें दवाइयों में जो है नारकोटिक्स, जो हम नशे की, नींद की गोलियां, या फिर ताकत की जो जैसे हम जिस्म में जो अपनी हम कहते हैं कि हम मोटे हो जाएं, ताज़े हो जाएं, और काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो अपनी सेहत को, अपने खुद को मोटा करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनसे गुरेज करना है। अगर हमें स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है तो अल्लाह ना करे स्टमक प्रॉब्लम में जो एब्डोमिनल पेन में जो है हमें फिर आगे चल के हमें बहुत सारी स्टमक की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। जैसे हमें स्टमक के अंदर जो है वो पाइल्स हो सकता है, अपेंडिक्स हो सकती है, या फिर पेट में एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसके लिए तो टेस्ट होते हैं,
दो टेस्ट जो है, जिसमें पहला जो है वो मैदे का H. पाइलोरी का टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होता है, जिसमें जो है मैदे की नैरोएशन का पता चलता है कि उसमें कोई चीज जो है वो कोई वाल सिस्टम में की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो नैरो हो गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके अलावा एंडोस्कोपी होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एंडोस्कोपी की एडवाइस करते हैं। एंडोस्कोपी दो तरह की होती है, एक जो है वो हमारी इंटेस्टाइन में जाती है, जिसको हम जो है वो गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और उसके अलावा जो है हमें जो छोटी आंत में जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं, जिसमें कैमरा के जरिए, ट्यूब के जरिए वो हमारे अंदर जो है वो स्टमक में डालते हैं, तो हमें जो है मॉनिटर पे पता चलता है कि हमारे जो है पेट में, हमारे एब्डोमिनल में इंस्टेंट टाइम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नैरोएशन है, या वहां पर कोई H. पाइलोरी की वजह से जो है ज्यादा तेजाबियत की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके बाद जाके हमें पता चलता है कि हमें स्टमक की प्रॉब्लम जो है वो शदीद क्रोनिक हो गई है, सीवियर हो गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर हमें मजीद ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी को बचाना चाहते हैं, तो हमें स्टमक प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो हमें इन चीजों का ख्याल करना होगा। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गिज़ा के साथ साथ हमारा जो पानी है, जो हम पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं, वो पानी जो है हमें उससे साफ करके, बॉयल करने के बाद जो है किसी साफ चीज से जो छान कर हमें बॉयल करके पानी पीना चाहिए, या फिर हम मिनरल वाटर या बॉयल जो हमारी फिल्ट्रेशन मशीन वहां से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें पानी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो सके। क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हैं। कॉम्प्लिकेशंस में जो है, अगर स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, तो स्टमक प्रॉब्लम की वजह से जो है हमें गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में भी इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में भी हो जाता है, और हम अपनी जिंदगी को आगे बरकरार नहीं रख सकते। तो दोस्तों, स्टमक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें अपनी बैलेंस डाइट सही करनी है, और हमें स्मोकिंग, अल्कोहल और ऐसी नार्कोटिक्स और नशे की जो और फास्ट फूड, स्पाइसी फूड से हमें गुरेज करना है। हमेशा की तरह वीडियो जो है हमारी अगर आपको पसंद आती है, पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी जिंदगी से रिलेटेड है वो आप लोगों तक पहुंच सके, और आप उस चीज से जो आपके साथ परेशानी है, या किसी भी दोस्त के साथ अगर स्टमक की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस चीज से फायदा हासिल कर सके और उस चीज को, उस परेशानी को खत्म कर सके। शुक्रिया।